नमस्ते, प्रणाम। रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा और मेरे बगल में बैठी हुई हैं हरजोत कौर मैम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम CMD WCDC। मैम, वेरी ग्रैंड वेलकम। थैंक यू बरखा। और आज उस बात पे बात करने वाले जो नॉर्मली बात करने में मतलब ऑफ द रिकॉर्ड भी हम हिचकते हैं, और आज तो सबके सामने ही कर रहे हैं। पीरियड्स यानी कि माहवारी, 5 दिनों का अलग टेंशन, हर घर के अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं। मैम, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यानी जाना, वहां नहीं जाना। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी? एंड ओवरऑल जो सफाई है इस दरमियान स्पेशली, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। मैं यही कहना चाहूंगी बरखा जी कि पीरियड्स आर नॉर्मल। नॉर्मल चीजों पे नॉर्मली ही बात करनी चाहिए। उसके लिए अलग से इतनी उसके ऊपर हम लोग हवा क्यों क्रिएट करते हैं, क्यों इतना हिचकते हैं उसके ऊपर बात करने में? अगर बात नहीं करेंगे तो समस्याओं का समाधान कैसे खोज पाएंगे, जानकारी कैसे प्राप्त कर पाएंगे? और मान लीजिए किसी को कोई परेशानी है तो जैसा हम लोग बोलते हैं कि चुप्पी तोड़ और दिल खोल कर बोल। नारी और माहवारी, इन दोनों विषयों के ऊपर कभी हिचके के नहीं, जरूर सवाल पूछिए, जवाब पाइए, ये आपका हक है। वैसे मैम, बहुत सारे जब पीरियड्स का टाइम आता है तो जो हर किसी के लाइफ में अलग अलग डेज होते हैं, मतलब किसी का 5 दिन का होता है, 4 दिन का, 3 दिन का, और फिर उस घर के अलग अलग, जैसे अचार नहीं छूना, इधर नहीं जाना, और लड़कियां भी थोड़ा अपने आप को बीमार समझने लगती हैं। सो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उस 5 दिन में ऐसा तो नहीं कि हम सांसें नहीं लेते। देखिए, कुछ चीजें तो मिथक है, जैसे बचपन से सिखा दिया जाता है, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा सोचिएगा तो शायद वो भ्रांतियां इसलिए हैं कि पहले स्वच्छता या माहवारी स्वच्छता के प्रबंधन के इतने अच्छे तरीके नहीं थे, आधुनिक तरीके नहीं थे, सैनिटरी पैड्स नहीं थे, मेंस्ट्रुअल कप्स नहीं थे, टेम्पून्स नहीं थे, और भी बहुत से प्रबंधन के तरीके हैं। कपड़े का उपयोग होता था तो माना जाता था कि भाई आप अपवित्र हो गई हैं, या आप इसको मत छूइए, उसको मत छूइए। तो अगर आप स्वच्छता का ख्याल रखिएगा तो फिर करिएगा ही। आप आज बताइए, आज की रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में जहां आप नौकरी भी कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, वैसे अब कौन ऐसा घर बचा है जहां पे आप ये कहिए कि भाई बहू को पीरियड्स आए हैं, या बेटी को पीरियड्स आए हैं, या पत्नी को पीरियड्स आए हैं तो आज खाना नहीं बनेगा, 4 दिन में आप बाहर से खाना खाइए। सब कुछ वैसे ही नॉर्मल चलता है, तो इसको इतना बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत है? कुछ परिप्रेक्ष्य में कभी कभी लोगों का कुछ अपना होता है, तो उसको भी आप अगर तर्क से बात करिएगा तो बात सही है। स्वच्छ रहिए और सब काम करिए। सही बात है। एक मैसेज उन पेरेंट्स को दे दीजिए मैम, जिनके बच्चे, लड़का लड़की दोनों, जो टीनेज में हैं। कुछ बच्चियों के पीरियड्स आ चुके हैं, कुछ बच्चियों के आने वाले, और पेरेंट्स ने उनको कुछ नहीं बता रखा, एकदम ब्लैंक कर रखा है कि जब आएगा तो देखा जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, आपको मालूम है कि किस एज ग्रुप में, एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में, 9 से लेके 9 उम्र से जनरली हम लोग मानते हैं, वैसे कुछ बच्चों को 7 साल से भी हो जाता है, लेकिन जनरली 9 साल की उम्र से ऊपर जब लड़कियां बढ़ती हैं तो ये चीजें आनी शुरू होती हैं। किशोरावस्था में सिर्फ लड़कियों को क्यों, लड़कों में भी बहुत से बदलाव आते हैं, और ये अभिभावकों की, पेरेंट्स की प्रथम जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चों को इसके बारे में सही से बताइए। आप नहीं बताइएगा तो वो कहीं और से आधी अधूरी अधकचरी जानकारी लेगा, जो अच्छी चीज नहीं है, और कल को आपके बच्चे परेशान हों कि ये क्या हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उन्हें पहले से बताइए। आजकल ज्यादातर स्कूलों में किशोरावस्था के बारे में पढ़ाया जाता है, NCERT की बुक्स तक में इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, और बच्चों को इससे पहले ही सजग कर दिया जाता है। आप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप उनको ये सब जानकारी देने से इनकार कैसे कर सकते हैं? ये तो आपकी कर्तव्य है और आपको जरूर करना चाहिए। और ताकि आपका बच्चा जब उसकी लाइफ में वो वाला फेज आए ना, तो ब्लैंक ना रहे, उसको पता हो कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे पैड्स यूज करने हैं, कैसे उसको फिर मैम क्या कहते हैं, जो इंसरेटर है, कैसे पैड्स को डिस्पोजल ऑफ भी करना है, ताकि मतलब पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, आसपास में गंदगी नहीं रहे, तो उसके लिए भी आपको सही तरीके डिस्पोजल के होने पता चलना चाहिए। और पीरियड्स बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी बहुत बड़ी वाली बन सकती है अगर आपने स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा तो। जी, अगर आपने अपनी स्वच्छता का उस वक्त ख्याल नहीं रखा तो आप बीमारियों का घर बन सकती हैं। आपको कई तरह की फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जो बाद में कई तरह की बीमारियां पड़ सकती हैं। आप अगर देखिएगा तो बिहार में बहुत ज्यादा सर्विक्स कैंसर भी है। अक्सर लोग यही बोलते हैं कि अगर आप स्वच्छता पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने गुप्तांग ठीक से साफ सफाई करते रहिए, तो ये सब परेशानियां नहीं होनी चाहिए। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल माहवारी स्वच्छता प्रबंधन का भी है।
ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल बात है। अगले फिर किसी वीडियो में हम मैम को पकड़ के लाएंगे और नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और हम लोग इसी पे फिर से बोलेंगे, चुप्पी तोड़ खुलकर बोल।